वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जी एमपीसीजी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने बताया वो भी सुनिए। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज दूसरा बजट पेश किया। इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पिछली बार ज्ञान था, इस बार गति है। गति में 4 फैक्टर हैं। इकोनॉमिक को एक्सेलरेट करना है, स्पीड उसका बढ़ाना है। कैसे ये बढ़ेगा? देखिए, ज्ञान की जब हम बात करते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसका कल्याण हम तभी कर सकते हैं जब तीव्र आर्थिक विकास हो रहा हो। तभी हम उनके लिए अलग अलग प्रकार के वेलफेयर स्कीम ला सकते हैं। इसलिए ज्ञान के कल्याण के लिए गति की रणनीति के साथ इस बजट को हमने प्रस्तुत किया है। जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी, आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इन सब फैक्टर्स पे जब हम काम करेंगे तभी तीव्र आर्थिक विकास को स्टेट के लिए, स्टेट की इकोनॉमी के लिए हम अचीव कर सकते हैं। और तेज आर्थिक विकास होगा तभी हम गरीब कल्याण की, युवा कल्याण की, अन्नदाता कल्याण की, नारी कल्याण की योजनाओं को हम ला सकते हैं। एक चीज पे खास फोकस किया है आपने, और वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। इससे कितना फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में? अर्थशास्त्री हमेशा मानते हैं कि अगर 1 रुपए का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होता है तो इकोनॉमी के ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट 4 रुपए का होता है। इसीलिए जिस इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो उतने ही तेजी से इकोनॉमी ग्रो करती है। इसलिए हमने 18% के ग्रोथ के साथ हिस्टोरिकल कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की योजना बनाई है। और बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट पर सर्वे कराने का भी काम हमने चालू किया है। जैसे 2000 करोड़ की नई सड़कों के निर्माण की बात हमने कही है। जो रिवर की इंटरलिंकिंग है उस पर भी सर्वे का काम, मेट्रो बनाने के लिए सर्वे का काम, ये सीआर बनाने के लिए आगे हम बढ़ चुके हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर बेस्ड प्रोजेक्ट को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तीव्र आर्थिक विकास छत्तीसगढ़ के लिए सुनिश्चित किया जा सके और तभी हम गरीब कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण, महिला कल्याण की योजनाओं को चला पाएंगे। वेलफेयर के लिए बहुत सारा पैसा किया है, लेकिन वेलफेयर को लेकर के बार बार सवाल उठता है कि फ्री बीज हैं, इकोनॉमिक का जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है। देखिए, जिसे आप फ्री भी बोलते हैं, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप किसी सरकार को काम करना होता है। हमको सरकार के रूप में ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के कल्याण के लिए हम योजना चला सकें, वह भी हमारी जिम्मेदारी है। और उस योजना को चलाने के लिए आवश्यक पैसा इकट्ठा कर सकें तेज आर्थिक विकास के माध्यम से, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोनों को करके तीव्र आर्थिक विकास गति के माध्यम से प्राप्त करते हुए ज्ञान के लिए अर्थात अंत्योदय के कल्याण के लिए हम काम करें, ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी है। कांग्रेस कह रही है कि, एक लास्ट सवाल, कि कांग्रेस कह रही है कि पुरानी बोतल में नई शराब। मैं उनकी बुद्धि की, इस तरह की बुद्धि के लिए मैं आपत्ति करता हूं। इस तरह का उदाहरण ही उनको नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र में किसी की आलोचना भी करनी हो तो ये शराब और बोतल इस तरह का उदाहरण उचित नहीं होता। ये इस तरह के विचार उन्हीं लोगों के दिमाग में आ सकते हैं जिन्होंने शराब का घोटाला किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो कह रहे थे कि विपक्ष ने जो आरोप लगाया है दरअसल उनके दिमाग में ये चीज है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।